आप जानते हैं बाइबल जो सिखाती है, देना केवल एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आज पास्टर मोनिका भी इस बात को बोल रही थी। कितने लोग सोचते हैं हम एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, हम बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यार ये राजमा चावल खिला रहे हैं, हम इसके लिए दे रहे हैं। आप चंदा नहीं दे रहे। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? आप चंदा नहीं दे रहे हो। आपका देना आपकी आराधना है, क्योंकि मुंह से तो हर कोई आराधना कर सकता है, मगर जब आपके पास जो संपत्ति है, जिसके लिए आपने समय निकाला, जिस चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पैसे की और प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, यानी पैसा आज कई लोगों के लिए परमेश्वर है। जब आप उस चीज को आप कुछ देकर, आपको पता है पुराने नियम में जो शब्द ऑनर है वो टिमी शब्द से आता है, और ऑनर पुराने नियम में बिना दिए नहीं हो सकता था। प्रभु ने मूसा को कहा हर किसी इजरायली को बोल दे कोई भी खाली हाथ मेरी उपस्थिति में ना आना। आप जाते हो किसी की शादी है, खाली हाथ जाते हो? किसी का बर्थडे गिफ्ट लेके जाते हो? अब किसी के साथ में हैं हम तो खाने आ गए, आप नहीं करोगे कभी वैसे। यू वोंट डिसऑनर देम। ये आत्मिक सिद्धांत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा देना, बोलो मेरा देना मेरी आराधना है। बाइबल कहती है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। बीज कौन देगा आपको? बीज कौन देगा? पता किस हिसाब से बीज देगा आपको? जिस हिसाब से आप बोने वाले हो उतना ही बीज आपके हाथ में देगा। एक बात बोलो प्रभु का, प्रभु अगले साल ना मैं 5 गुना बीज बोना चाहता हूं, तो वो वैसा ही बीज आपके हाथ में देगा, वैसा ही रिसोर्स आपके पास आएगा। एक बीज बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रभु के दास ने मुझे सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा वो साल के पहले डिसाइड करते हैं प्रभु इतना इस साल मैं तेरे राज्य में बोऊंगा। उस हिसाब से उनके जीवन में कटनी भी आती। हम चंदा नहीं देते। आप कोई तरस खा के कि ये बिल्डिंग चला सके इसके लिए नहीं दे रहे हो, नहीं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो वो दे के जो आपके लिए बहुमूल्य है। आमीन। सो ये 3 चीजें हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह होनी चाहिए, एक अनुशासन की तरह होनी चाहिए। और शुरुआत अनुशासन से होगी, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं डिसिप्लिन बहुत जल्दी डिलाइट में बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता हूं, जब मैं बीज लेके जाता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं, ऐसा जॉय मेरे अंदर होता है। मुझे पता है जब मैं वो बोऊंगा तो क्या होगा मेरे जीवन में, क्योंकि वो कटनी करता आ रहा हूं इतने साल से। आमीन। एक किसान जो बीज बोने जाता है उसको पता है क्या होगा जब मैं बीज बोऊंगा। 2 कुरिन्थियों 9, 6 और 7। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। यानी जो आप काटोगे वो परमेश्वर नहीं डिसाइड कर रहा, आपका बीज डिसाइड कर रहा है। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं इसको कम बढ़ती दूंगा, मैं उसको ज्यादा कटनी दूंगा। नहीं, पौलुस हमें सिखा रहा है, बाइबल कह रही है बात तो ये है, रेवलेशन ये है, प्रकाशन ये है कि जो थोड़ा बोता है वो कैसा काटेगा? थोड़ा काटेगा। थोड़ा अमाउंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। थोड़ा आपके लिए जो थोड़ा है, हो सकता है आपका जो थोड़ा है दूसरे के लिए वो बहुत हो। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट आपके लिए थोड़ा क्या है। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। हर एक जन जैसे मन में ठाने, इसको अंडरलाइन कर दो। इंग्लिश बाइबल से लेट एवरीवन, यानी कुछ नहीं, पवित्र आत्मा ने वचन सिखाया है और पवित्र आत्मा एक्सपेक्ट करता है कि एवरी बिलीवर शुड बी अ गिवर। लेट मी से दैट अगेन,
एवरी बिलीवर शुड बी अ गिवर. हर एक विश्वास करने वाला देना वाला होना चाहिए. हर एक जन जैसा मन में ठाने, कुछ जन नहीं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे. कितने लोग दान करें? हर एक जन. ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. Amen. See, Bible calls these works are good works. ये क्या है? ये धर्म के काम है. इससे हमें उद्धार नहीं मिला. We are not saved by good works. We are saved for good works. हम इनके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला, मगर हमें उद्धार मिला है. एक बार लगाइए इफिसियों 2:8 और 9 हम पढ़ेंगे. जिन लोगों को भूख लग रही है बोलो हालेलुया. आज फास्टिंग है. ओके. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. सो हमारा उद्धार जो हुआ हमारे धर्म कर्म के कामों से नहीं हुआ. इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत दान करने वाला था इसलिए यीशु ने मुझे बुला लिया, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला था इसलिए यीशु. नहीं, ये अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है. 9वीं आयत लगाइए. और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. आमीन. हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, अनुग्रह के द्वारा हुआ है. 10वीं. क्योंकि हम उसमें बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है. यानी उद्धार के बाद कुछ भले काम हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं. आमीन. सो जब हम ये भले काम करते हैं, अब जब हमने उद्धार पा लिया है, आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? एक धर्मी व्यक्ति के पीछे पीछे उसके काम लिए चलते हैं. सो आपने जिंदगी, यीशु ने क्या कहा? अगर तुमने किसी को ये जानकर कि वो मेरा व्यक्ति है एक गिलास पानी भी पिलाया तो तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे. सो जैसा आपने प्रार्थना का जीवन जिया, आपने उपवास का जीवन जिया, आप उदार व्यक्ति थे परमेश्वर के राज्य में. सो जब आप स्वर्ग में जाओगे आपके पीछे पीछे आपके भले काम भी जा रहे हैं. आप अकेले नहीं जाने वाले. आमीन. धर्मी जन के पीछे पीछे उनके भले काम जाते हैं. सो जो लोग कहते हैं अच्छा हमसे स्टार्ट करो, मैं आपको बता रहा हूं आज. एक कोच क्या कह सकता है? कोच ये नहीं कहता. कोई व्यक्ति कहता है जिम में जाके मेरे को फिट होना है, वो कहता अच्छा जी जब तेरा मन करे तब आ जाना. वो कहता नहीं भाई कर शुरू. मन नहीं करा कर. ऑप्शन नहीं है, कर. अगर देखना है, मैं सच में बता रहा हूं आपको, जो अगर आप एक फलवंत जीवन जीना चाहते हो, अगर आप एक ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हो, इन 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को अपने जीवन में अप्लाई करो. ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, आप सब के लिए. अगले साल हम और कमिटमेंट के साथ, एक और कमिटेड लाइफ के साथ मसीह में बढ़ेंगे. प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो अधर्मी है वो और अधर्म की तरफ भागेंगे, और जो धर्मी है वो और धार्मिकता की तरफ भागेंगे. आमीन. सोचो क्या होगा जब आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को सुन पाओगे, उतना ज्यादा वो हमारे हार्ट से बात कर सकता है, हमें डील कर सकता है. देखिए जूडस ने ऐसे नहीं भेज दिया यीशु मसीह, उसको थॉट्स आ रहे हैं बहुत. अगर वो यीशु के पास जाता और बोलता प्रभु मुझे थॉट्स आ रहे हैं, आज कुछ और बात होती. आमीन. सो कितने लोग कह रहे हैं मैं कमिटेड हूं 2025 के लिए? हाँ, किसकी तरह? एक एथलीट की तरह. परमेश्वर ने हमें किसकी तरह जीने के लिए बुलाया है? एक एथलीट की तरह, एक खिलाड़ी की तरह, एक प्रतियोगी की तरह. आज लोग देखते हैं ओए विराट कोहली क्या बंदा है, क्या प्लेयर है. आप उसकी डिसिप्लिन देखो ना उसकी लाइफ में, तब आपको पता लगेगा वो क्यों. जो बंदे हैं कहीं पे वो किसी कारणवश वहां पे हैं. जब आप
पर्दे के पीछे उनका जीवन देखोगे तो आप देखोगे कि वो एक अनुशासन में जीवन जीते हैं। बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता, जब उन्होंने उन परीक्षाओं को पास किया तब जाके वो बढ़ोतरी आती रही और बढ़ते गए। आमीन, हालेलुया। मुझे लगता है ज्यादा सर्जरी में ज्यादा एनेस्थीसिया हो गया आज। आज हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा आप जबरदस्ती करो, मैं कह रहा हूं आप अनुग्रह मांगो। आप बोलो तो डिजायर तो करो, डिजायर आप करो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा वो करने के लिए ना। आप डिजायर तो करो। कुछ लोग कहते हैं जी हमसे होती नहीं है फास्टिंग, और क्यों होगी फिर? एविडेंस इज ऑल अराउंड यू। दुनिया, सोचो दुनिया के लोग जो उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने, वो फिजिकल बेनिफिट्स के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब पता लग रहा है फास्टिंग करके कैंसर ठीक हो रहे हैं लोगों के, फास्टिंग करके लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल, फास्टिंग करके। सो वो शरीर को इतना बेनिफिट मिल रहा है, अरे हमारे लिए तो आत्मा में भी बहुत बेनिफिट है। आमीन। सो नेक्स्ट ईयर चलो खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए सच्चे मन से। और मैं एक बात आपको बताता हूं, यहां पे ना हम लोगों को एक चीज और सीखनी है। आप जानते हो भूखा व्यक्ति और बंदा जो सेटिस्फाइड है उसमें बहुत अंतर है। कई बार जब प्रार्थना हो रही है ना, कई लोग कह रहे हैं अरे प्रार्थना करें हम लोग तो पूरे हार्ट से करें। एक और कमिटमेंट करो, प्रभु मैं जब भी प्रेयर करूंगा ना, मैं फुली इन जाऊंगा, मैं आधे मन से नहीं करूंगा, मैं पूरे हृदय से करूंगा, मैं अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करूंगा। मैं जब फास्टिंग करूंगा ना, मैं रीति रिवाज की तरह नहीं करूंगा, मैं पूरे हार्ट से करूंगा। प्रभु जब मैं दूंगा ना तेरे राज्य में, तो पूरे हार्ट से दूंगा, मैं रीति रिवाज की तरह नहीं करूंगा। आमीन। इन 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे अभी। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ, आत्मा और सच्चाई से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दिल से निकलने वाली प्रेयर। The heartfelt prayer of a righteous man avails much। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं तुझसे अनुग्रह मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपने ये सिखाया अपने वचन में। प्रभु प्रार्थना, तूने कहा परमेश्वर जब तुम प्रार्थना करो, तूने कहा परमेश्वर जब तुम उपवास करो, तूने कहा परमेश्वर जब तुम दान दो। परमेश्वर ये 3 चीजें, ये 3 आत्मिक अनुशासन के लिए अनुग्रह हम मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो परमेश्वर। ले ब्रागा दाना मासे कोटोरो ब्रोगा नीला ब्रागा देने आली ब्रागा संदाला ब्रागा देने मेरे के लिए ब्रेले। कम ऑन, ये 3 चीजों मांगो परमेश्वर। प्रार्थना में मैं एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे रोज परमेश्वर तेरी हुजूरी में बिताऊंगा। परमेश्वर को बोलो, प्रभु हफ्ते में 1 दिन परमेश्वर मैं उपवास करूंगा, और परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है उसमें परमेश्वर 10% मिनिमम परमेश्वर मैं तेरे राज्य में बोऊंगा। कम ऑन, टेल हिम दीस 3 थिंग्स। इन 3 चीजों के लिए अनुग्रह मांगो परमेश्वर से। अनुग्रह मांगो, अनुग्रह मांगो, अनुग्रह मांगो।